वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सनी लियोनी एक्सपोज्ड। सनी लियोनी, जिसका असल नाम करणजीत कौर वोहरा है, ये कनाडा में पैदा हुई और अमेरिका में पोर्न इंडस्ट्री में काम करती थी। फहाशा औरत को ऐन मौका पर पकड़ने पर सजाए मौत सुनाई जाती थी, मगर ये औरत तो इंडिया में सुपरस्टार बना दी गई। इसे इंडिया में टीवी पर सबसे पहले बिग बॉस रियलिटी टीवी शो में देखा गया, जो 2011 में पहली बार इंडियन टीवी की हिस्ट्री में एक पोर्न स्टार को सभी लोग इतनी इज्जत दे रहे थे जैसे वो कोई फहाशा ना हो, बल्कि कोई नेक इंसान इनके दरमियान उतर आया हो। बिग बॉस टीवी शो को मैं पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं कि ये टीवी शो पूरा का पूरा इल्यूमिनाटी को प्रमोट करने वाला शो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। बिग बॉस का सनी लियोनी, एक जिस्म फरोश जो अपने जिस्म का धंधा खुलेआम करती है, उसे अपने शो में बुलाना इस बात का सबूत है कि बिग बॉस इल्यूमिनाटी का शो है और सनी लियोनी भी उन्हीं के लिए काम करती है। ये एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सुपरस्टार बनाई गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब ये जिस्म फरोश अपने जिस्म को बेचने वाली को सबसे पहली फिल्म मिली भी तो जिस्म 2 मिली, जिसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये फिल्म भी इंडिया पाकिस्तान में पोर्न इंडस्ट्री को मजीद हवा देने के लिए बनाई गई थी। 2011 में बिग बॉस और 2012 में अगले ही साल जिस्म 2। अब जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्होंने सनी लियोनी के बारे में जरूर सर्च किया होगा और आप जानते ही हैं गूगल ने उनको क्या दिखाया होगा। अब जिसने भी जिस्म 2 मूवी देखी होगी उसने भी जानना चाहा होगा कि ये नई हीरोइन कौन है, और गूगल ने वही सर्च रिजल्ट दिखाए होंगे। फिर 2013 में अगले ही साल जैकपॉट मूवी रिलीज की, जिसमें सनी ने भरपूर अंदाज में कपड़े उतारे और फिल्म के हीरो ने अपने बाजू पर क्या टैटू बनाया हुआ है जरा गौर फरमाएं। ये एक सलीब बनी हुई है और ये सलीब बनाने का मकसद मसीहियों को बदनाम करना है। 2011 में सनी लियोनी का डैनियल के साथ शादी करना, जो कि एक म्यूजिशियन है, और अपना नाम करणजीत कौर से सनी रखना भी मकसद मसीहियों को बदनाम करना है कि मसीहियों के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो हर बुरे काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते हैं। ये कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हो जाती। 2014 में रागनी MMS 2 रिलीज की जाती है, जिसमें फिर से पोर्न इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है और इस फिल्म का एक गाना बेबी डॉल मैं सोने दी हर घर में बजने लगता है। अगर आप इस गाने की बेहुदा वीडियो को देखें तो इस गाने में कई इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म देखे जा सकते हैं, जैसे कि गाने के शुरू में ही सनी बाथ टब में है और बैकग्राउंड में पर्दे ट्रायंगल शेप में खुले हुए हैं। बाथ टब और पानी जिसके साथ सनी टब में खेल रही है, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि ये रेन मैन यानी बाल या बैफोमेट को शो करने के लिए सिंबलिज्म यूज किया जाता है। श्री देवी की डेथ भी बाथ टब में हुई थी, उस पर जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने रेन मैन का जिक्र किया था, और जस्टिन टिम्बरलेक के गाने सप्लाइज को एक्सपोज करने वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेन मैन कौन है और ये इल्यूमिनाटी वाले इसका सिंबलिज्म क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें। मजीद अगले ही सीन में दो लड़के अपने हाथों से एज अबव सो बिलो का हैंड साइन बनाते हैं और सनी उनको पीछे करके कैमरा के सामने आती है। एज अबव सो बिलो बैफोमेट की तालीम है, जो उसकी तस्वीर में भी देखी जा सकती है कि उसका एक हाथ नीचे की तरफ और एक हाथ ऊपर की तरफ है। इस सीन में टोटल 11 लोग दिखाए गए हैं। 11 नंबर शैतानी किताब लिखने वाले एलिस्टर क्रॉली के मुताबिक लूसीफर यानी शैतान का नंबर है। इसीलिए 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें एक फहाशा खुलेआम अपने जिस्म को बेचने का बिजनेस करती है और पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हर अच्छी चीज को बुरा और हर बुरी चीज को अच्छा समझा जा रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझते हैं। क्या आपके लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात है? क्या एक जिस्म फरोश औरत को इतनी इज्जत दी जानी चाहिए?
बेबी डॉल गाने में औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया गया है और इस गाने में जगह जगह सनी अपने प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख रख कर उनकी तरफ पॉइंट कर रही है। मजीद इस गाने में 2 लड़के सिख बने हुए दिखाए गए हैं जो सिखों को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि सनी का ताल्लुक भी सिख फैमिली से है, इसीलिए यहाँ जानबूझकर 2 सिख बनाकर दिखाए गए हैं ताकि लोग समझें कि ये बात सिखों में नॉर्मल सी बात है कि उनकी बेटियां नंगे गानों में और फहाशा फिल्मों में जिस्म बेचें। मजीद सनी लियोनी इल्यूमिनाटी की सेक्स स्लेव है जो आज भी उनके लोगों के बिस्तर गर्म करती है। अगर आप हेट स्टोरी 2 के गाने पिंक लिप्स की वीडियो देखें तो ये गाना फुली फहाशी को प्रमोट कर रहा है, पर हैरत की बात यह है कि पिंक लिप्स जब जब बोला जाता है उस वक्त सनी अपने हाथों से इल्यूमिनाटी पिरामिड बनाती है जो हॉलीवुड के कई रैपर्स, एक्टर्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पिंक लिप्स का पिरामिड से क्या ताल्लुक है। इसका ताल्लुक जानने के लिए आपको जानना होगा कि डैनियल वेबर कौन है। डैनियल कहने को तो सनी का हस्बैंड है, पर हाल ही में सामने आने वाली खबर से मुझे शक है कि डैनियल सनी का हस्बैंड नहीं है, ये इसका दलाल है और ये इल्यूमिनाटी का बंदा है और सनी लियोनी इसकी सेक्स स्लेव है जिसे ये बेचता है। इंडियन एक्सप्रेस पर यह न्यूज चली कि सनी लियोनी का हस्बैंड डैनियल सलीना जेटली के अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है और रेंट मांगने पर वो अपने बंदे भेजकर सलीना जेटली को धमकियां दे रहा है, जिस पर सलीना का कहना है कि मैं कसम खाती हूं कि मैं कभी किसी फॉरेनर को अपना अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दूंगी। इस खबर ने डैनियल के बारे में बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहां से आया है, ये कौन है और सनी का ऐसे गानों और फिल्मों में काम करने से इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो दोस्तों, इसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सनी के मुताबिक डैनियल इसका बिजनेस मैनेजर है और वो कोई भी फिल्म या गाना साइन करने से पहले डैनियल से अप्रूवल या इजाजत लेती है। इसका कहना है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो मैंने डैनियल की इजाजत के बगैर साइन किया हो। जिस्म 2 का स्क्रिप्ट भी डैनियल ने पढ़ा, अप्रूव किया, फिर सनी ने उस फिल्म को साइन किया। मजीद पिछले साल की फिल्म वन नाइट स्टैंड भी डैनियल ने ही अप्रूव की होगी। मुझे नहीं पता कि एक शौहर अपनी बीवी को किसी और के साथ लेटने कैसे दे सकता है और इस बेशर्मी से इस कारोबार का मैनेजर किस मुंह से बन सकता है। हो ना हो, डैनियल ही इल्यूमिनाटी का वो बंदा है जो सनी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लाया और ये सनी का हैंडलर है। दोस्तों, इस औरत का साड़ी पहनना और मंदिर जाना ये शो करता है कि इसका टारगेट आज की नौजवान नस्ल और फैमिलीज में शक को पैदा करना है। हमारी यूथ को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको लगे कि ये सब कुछ नॉर्मल है। देखो, वो मंदिर भी जाती है, वो तो पूजा पाठ भी करती है, मांग में सिंदूर लगाती है, शादीशुदा है, फैमिली वाली है, उसके 3 बच्चे हैं। हमें भी डैनियल जैसा हस्बैंड ढूंढना चाहिए जो हमें ये सब कुछ करने की इजाजत दे। सनी का कहना है कि एक हस्बैंड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपनी बीवी की तरक्की बर्दाश्त कर सके। जो लड़कियां देखा देखी सनी को फॉलो करने लगी हैं, वो जिस्म फरोशी को कामयाबी हासिल करने का राज या रास्ता समझ बैठी हैं। उनको डैनियल जैसे शोहर की तलाश है। जब इनको ऐसा शख्स नहीं मिलता तब वो या तो डिप्रेशन में चली जाती हैं या सारी जिंदगी शादी के बगैर अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर बैठती हैं। दोस्तों, आजकल हर किसी नौजवान की रसाई स्मार्टफोन्स या इंटरनेट तक है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इंटरनेट से रिसर्च करने को तरजीह दी जाती है, जो कि अच्छी बात है, पर गूगल पर वो जवान कहां कहां जा सकता है आप जानते ही हैं। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ने 500 से ज्यादा पोर्न साइट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है। इल्यूमिनाटी का मेन गोल सब कॉन्टिनेंट के जवानों को कमजोर करना है ताकि जब वक्त आए उस वक्त किसी में इतनी ताकत ना हो जो इनका मुकाबला कर सके। और एंटरटेनमेंट के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पोर्न और बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसे नशाई बना दो, फिर वो चाहे दौलत का नशा हो, लड़की का या शराब का, वो कौम आसानी से तबाह हो जाएगी। और इसी मंसूबे के तहत इल्यूमिनाटी ने सनी लियोनी को डैनियल वेबर के जरिए इंडिया में इंस्टॉल किया है। क्या हमारी सोसाइटी ऐसी फैमिलीज को बर्दाश्त करती है? अगर करती है तो कुछ ही सालों में आप भी अपनी बहन या बेटी को बिजनेस के नाम पर बेचेंगे और ये आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी। अगर आप मेरी तरह ऐसा सोच भी नहीं सकते तो अपनी बहनों और बेटियों को इस गुमराही से बचाएं। अगर आप इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सोसाइटी को जगाएं।
ताकि दुश्मन अपने मकसद में कहीं कामयाब ना हो जाए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मैंने ये वीडियो बना दी है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को शेयर करके इस साजिश को बेनकाब करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।